बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस सियासी सफ़र का आगाज़ किया। अपने वालिद साहब के बिछड़ जाने के बाद जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके वालिद साहब, उनके बाद वो सियासत में आए। वो देखते ही देखते अमीर दर अमीर होते गए और फिर वो इस बार 2024 के इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन वो सारी पार्टी इलेक्शन में किसी को भी बीट नहीं कर पाई और बुरी तरह से हार गई। अब उनके हारने की वजह क्या थी, ये तफसीलन हम आपको बताएंगे। मैं बात कर रहा हूँ TLP के जो सरबराह हैं जनाब साद रिजवी साहब की। देखिए, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं बाबा जी जो उनके वालिद साहब थे उनसे मुझे बड़ी ज़्यादा मोहब्बत थी। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे और वो हमेशा आकाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किया करते थे और वो जो बात होती थी उसमें कोई लालच नहीं होती थी। वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। वो नज़र भी आता था कि उनके जो प्यार है, जो उनकी बातें हैं और जो हुकूमत के वक्त को वो बताया करते थे कि किस तरह से आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा करना है। और जब कोई ऐसा काम हो इंटरनेशनल जो ममालिक हैं उसमें नाउज़ बिल्ला जो ऐसे ही गुस्ताख़ रसूल जब ऐसा कोई काम किया करते थे तो वो वाहिद एक आवाज़ थी जो हमेशा बुलंद होती थी और वो बुलंद होने के बावजूद वो आवाज़ बुलंद भी करती थी और गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस देती थी। इस वजह से कितनी दफ़ा उनको जेल भी जाना पड़ा। तो मैं उनकी बाज़ात ख़ुद बड़ी इज़्ज़त भी करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अब हम आते हैं जी साद रिजवी साहब पे कि साद रिजवी साहब क्यों नहीं जीत पाए। देखें, अब 2024 है, यहाँ पे यूथ है, यहाँ पे जो आवाम है वो पूरी दुनिया के साथ अटैचमेंट पे, पूरी दुनिया के साथ वो जुड़ी हुई है। वो सारा कुछ जानती है। आप किसी को भी कोई भी मंजन बेच नहीं सकते। वो देखती है कि अगर ये इंसान जीत जाता है तो ये मेरे हलके में आता है तो उसने क्या करना है। या पाकिस्तान की आवाम देखती है कि भाई इसको वोट दिए जाएँ तो किस बिना पे दिए जाएँ। अब साद रिजवी का जो बयानिया था वो बड़ा कमज़ोर बयानिया था। अब उनका बयानिया क्या था? उनका बयानिया था कि मैं आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा करने वाला आदमी हूँ और मुझे जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं वो मुझे वोट दे। ये वादिया जो बयानिया था ये सरासर गलत था। देखें, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम जितने भी मुसलमान हैं क्या हम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ बिल्ला प्यार नहीं करते? हम उनकी उम्मत है, उनका दिया हुआ खाते हैं। अल्लाह ताला उनकी बदौलत हमें नवाजते हैं। वो हमारे भी अंबिया हैं। लेकिन सियासी बयानियाँ हम कभी भी किसी भी सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या रसूलुल्लाह से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे मुसलमान हैं। सबका अकीदा क्या पता हमसे कितना ज़्यादा हो, वो क्या पता मैं ये समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ मेरा अकीदा बहुत मज़बूत है, क्या पता दूसरा का अकीदा मुझसे ज़्यादा मज़बूत हो। ये तो आखिरत में जब हम अपनी आखिरत में जब हम जाएंगे तो फिर हमें पता लगेगा भाई वो हक़ पे था या मैं हक़ पे था। ये कब्र के जाने के बगैर आपको ये पता नहीं लगना कि आपने कौन से तीर मारे हुए हैं या हमने क्या किया हुआ। ये सारी चीज़ें आपको जब देखनी होगी या आप ये सोचते हैं कि मैं जन्नती हूँ या मैं ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ, तो ये इसके लिए पहले आपको दुनिया से जाना होगा। आप कब्र में जाएंगे और उसके बाद आखिरत में आपको ये पता लगेगा कि आप वाकई ही जो काम कर रहे थे वो सही है या गलत है। और दुनिया में हम किसी को भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, ना हमारी ये ज़रूरत है, ना हमारी ये आप कह सकते हैं कि नाउज़ बिल्ला इस फ़िरके में हम जा सकते हैं कि हम किसी को ये कह सकें नहीं ये जन्नती है और ये दोज़खी है। ये हमारे बस की बात नहीं है। आप एक इंसान हैं, नबी की उम्मत हैं जो इस दुनिया में आए हुए हैं। ये सारे फ़ैसले मेरे रब के हैं और जो मोहब्बत का तरीक़ेकार है ये भी मेरे रब का है। ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन साद रिजवी साहब जो है उनका बयानिया इतना डेंजरस था, वो इंटरनेशनल दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। अब वो ये चाह रहे थे कि भाई कोई मैं आशिक हूँ, सिर्फ मैं आशिक हूँ और जो आशिक नबी है वो TLP में ही शामिल होगा। ये बिल्कुल गलत था। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या पता साद रिजवी साहब कि आपसे लोग ज़्यादा मोहब्बत करते हों आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कौन सी शर्त है कि वो TLP ज्वाइन करें तो वो वाकई मोहब्बत होगी? ये तो पॉसिबिलिटी ना हुई ना, ये जाहिलाना एक शर्त हुई।
اور آپ کے والد صاحب 2 چرپائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے، میرا سوال تو یہ ہے تو آپ فارچونر میں کیسے آ گئے؟ آپ نے فارچونر اور باقی گاڑیوں اسکواڈ اتنا کیسے رکھ لیا؟ آپ نے ڈالے کیسے رکھ لیے؟ آپ نے لوگوں کے برین واش کرنے کیسے شروع کر دیے؟ آپ کے طالب علم سے ٹی ایل پی کے بندے سے اگر کوئی بات کرے تو اس کو بات کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتی، کیونکہ آپ اس کو سمجھانے ہی نہیں دیتے، اس کے برین کو آپ نے ایسا واش کر دیا۔ عوام تو دیکھتی ہے نا، سیاست جو ہوتی ہے وہ آپ دین سے بالکل الگ کر دیں، دین میں سیاست کی جگہ نہیں ہے۔ آپ جو سیاست پاکستان کر رہا ہے، جو پاکستان کی سیاست ہے، یہ دین کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ بالکل عجیب و غریب قسم کی سیاست ہے، اس کو آپ دین کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اور دوسری بات، آپ لوگوں کو یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور یہ میں زیادہ محبت کرنے والا ہوں اور ٹی ایل پی جوائن کرنی ضروری ہے؟ اسی وجہ سے عوام نے، ان کے بیانیے کی وجہ سے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور یہ ہارے بری طرح سے، یہی وجہ تھی۔ اور ٹی ایل پی ایک ایسی جماعت بننے جا رہی تھی جو انتشار کی علامت تھی، جو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ٹی ایل پی اقتدار کے اندر آئے، کیونکہ ان کے پاس کون سی مینجمنٹ ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے؟ کون سے ان کے پاس ٹیم ہے جو کام کر سکے، جو بیانیاں رکھ سکے؟ یہاں نفرتیں نہیں پھیلائی جاتی ہیں، یہاں پیار اور محبت پھیلایا جاتا ہے۔ یہ ریزن تھا جو میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کو بتا دوں کہ اسی وجہ سے ٹی ایل پی کو ووٹ نہیں ملا۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔